महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरू है। अभी तक सरकार के तौर पर कोई महाबोधि महाविहार के बारे में कुछ सुझाव नहीं दिया गया, तो आप क्या कहना चाहोगे? कौन नहीं सुझाव दे रहा है? सरकार के तौर पर कुछ यानी तो जो बिहार का सीएम है नीतीश कुमार, वहाँ बिहार के लोग उसको पलटू राम कहते हैं। पलटू यानी पलटी मारने वाला। आखिर तक बोले मैं प्रधानमंत्री के रेस में हूँ, यूपीए का हिस्सा बने रहे और बाद में पलटी मार दिया। तो वो जो एक्ट है 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट, उसमें क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि शैव मठ का पुरोहित महंत इसका मेंबर रहेगा। अभी शैव मठ का पुरोहित बौद्ध विहार का मेंबर कैसे रहेगा? और आगे 4 नंबर क्लॉज में का वंशानुगत रहेगा, यानी एक बार नहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा के लिए रहेगा। तो ये महाबोधि टेम्पल एक्ट ये काला कानून है, इसको जलाना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद थोपने वाला कानून है, ये अभी लोग शांति मार्च कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे राष्ट्रपति के नाम पर। तो ये सरकार को अगर समझ में नहीं आता है तो इसको जलाएंगे। क्लॉज नंबर 10 में लिखा ड्यूटीज ऑफ बीटीएमसी। बीटीएमसी की ड्यूटी क्या रहेगी? वो मंदिर का मैनेजमेंट करना, ये रहेगा। और 10 नंबर के क्लॉज में लिखा पूजा अर्चना करना और पिंडदान का समुचित निष्पादन करना। क्या वो पवित्र होली प्लेस जो है जहाँ पर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और दुनिया के तमाम लोग वहाँ अभिवादन करने आते हैं, जैसे चांद एक है, जैसे सूरज एक है, उसी तरह महाबोधि महाविहार दुनिया वालों के लिए एक है और वो बिहार में बोध गया है। और उसके ऊपर नाजायज कब्जा करने वाले लोगों का हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र को मानकर विरोध कर रहे हैं। ये बात लोगों तक घर घर तक पहुंच गई है। जैसे सिखों के गुरुद्वारा पर गैर सिख कब्जा नहीं कर सकता, किसी मुसलमानों के मस्जिद पर गैर मुसलमान कब्जा नहीं कर सकता, किसी ईसाई के चर्च पर गैर ईसाई कब्जा नहीं कर सकता, तो बौद्धों के इस विश्व धरोहर पर ये पंडे ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है? ये बात पूरे देश भर में घर घर में पहुंच गई है। अब यूरोपियन कंट्री से भी आवाज उठ रही है। ये मामला बहुत संगीन मामला है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल से डंडा पड़ेगा तब इनको समझ में आएगा क्या? तो जो आपने जो सवाल किया कि उनको नाक में से मक्खी क्यों नहीं उठ रही है, अभी महाराष्ट्र के गायकवाड़ एक सांसद है बॉम्बे के, उन्होंने आवाज उठाई, वर्षा गायकवाड़। अभी यहाँ अमरावती के जो सांसद है वानखेड़े जी, उन्होंने आवाज उठाई। और बिहार असेंबली में 3-4 एमएलए लोगों ने आवाज उठाई। अब जो लोग नहीं आवाज उठाएंगे लोग उनको देख लेंगे। लोकतंत्र में जनता प्रमुख है और ये विश्व धरोहर है। इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए लोग शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे, इकट्ठा हो रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी आवाज को दबाने का दुश्मनों का और सरकार का प्रयास है, इसका गुस्सा बहुत बड़े पैमाने पर उभर सकता है। क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम मर्यादाओं में रहकर काम कर रहे हैं, मगर सरकार ही खुद कानून का पालन नहीं कर रही है। तो सरकार को जवाब देने के लिए यहाँ 6 अप्रैल को एक विशाल लाखों की जनसभा का हम लोगों ने आयोजन किया है। हम जवाब देंगे। सर, नागपुर में जिस तरह से 2 गुटों में दंगा हुआ और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू है, तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पीछे हटना चाहिए, ऐसा कुछ उनका मकसद है क्या कि नागपुर में दंगा हुआ? तो देवेंद्र फडणवीस इतिहासकार है क्या? देवेंद्र फडणवीस इतिहासकार है? ये सारा मामला जो खराब हुआ वो गृह मंत्री के कारण हुआ और उसके लिए योजना बनाकर प्लान किया गया।
छत्रपति संभाजी महाराज बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत है और वो बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने बुद्ध भूषणम नामक काव्य भी लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र में बहुजन समाज में जो जागृति आ रही है उसको रोकने के लिए झूठी कहानियों को आधार बनाकर फिल्म प्रस्तुत किया गया, लोगों का दिमाग खराब किया गया और उसके लिए सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल किया गया। फिल्मों के जरिए से अगर इतिहास बताना है तो सही ढंग से बताना चाहिए। मराठा लोग खुद कह रहे हैं कि हमने मारा, हमने पकड़वा के दिया। संभाजी महाराज पकड़वाने वाले सारे के सारे ब्राह्मण थे, पेशवा ब्राह्मण थे। रामचंद्र पंडित अमात्य था, निरोजी प्रहलाद था, रामदास के दो शिष्य थे, रंगनाथ स्वामी, ये उनके नाम है। और क्यों नहीं दिखाए फिल्मों में? तो घटना संभाजी नगर की है मगर प्रतिक्रिया नागपुर में क्यों हो रही है? ये सवाल स्वाभाविक है। ये सवाल स्वाभाविक है। और जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं सामने, सब पता चल रहा है, विरोधी दल भी बोल रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित था। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को रोकने के मंशा उनके अंदर होगी, मगर इसको हम लोग विफल करेंगे क्योंकि ये लड़ाई बहुजन समाज की लड़ाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म एक गुफा में हुआ है, जिसको शिवनेरी बोलते हैं, जुन्नर गुफा। ये क्या है? गुफा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ वो शाक्त पद्धति से हुआ। और शाक्त पद्धति ये बौद्ध धर्म की एक परंपरा है, एक शाखा है।